हाँ, ओके। वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। अभी जो हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में, हमने अभी जो लास्ट सेशन में बात किया था उसमें हमने इस बात पे फोकस किया था कि हमारा जो टेलीफोन नंबर होता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो टेलीफोन नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने डिस्कस किया था कि जो टेलीफोन नंबर है वह आपका उस समय का मैंने डिस्कशन आपके सामने रखा, जो हमने ये मान लिया था कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरह का, दुनिया में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ईमानदार तरीके से हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उस समय का हमने एजम्पशन लेकर के हमने इसको किया था। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर लास्ट सेशन में मैंने डिस्प्ले कर चुका हूँ, तो वो जो नंबर था उसके हिसाब से कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा। पहला पार्ट आपका जो है यहाँ से 9 1 से लेकर 12022755, यहाँ से लेकर हमारा वहां तक का जो पार्ट है वो हमारा फिक्स पार्ट हो जाएगा। फिक्स पार्ट कौन सा होगा? वह पार्ट जो जिसके आधार पे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि यह टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। 9 1 कंट्री कोड हो गया, 120 हमारा पर्टिकुलर एरिया कोड हो गया, 27 एरिया का अंदर सब एरिया, 55 टेलीफोन एक्सचेंज का, क्योंकि जब से टेलीफोन एक्सचेंज बना और आज भी जो टेलीफोन एक्सचेंज लगभग जो चल रहा था, और अभी भी इसमें थोड़ा जब तक फाइबर नहीं हुआ था आप कह सकते हो, तब तक हमारे जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज होते थे कॉपर वायर के ऊपर डिपेंड होती थी। कॉपर वायर की जो लेंथ होती थी वो 5 या 6 किलोमीटर। इसीलिए चूंकि बीएसएनएल सबसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज हमारे देश के अंदर बना था, तो वो जो टेलीफोन एक्सचेंज का वायर आपको हर 5 किलोमीटर बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा आपका। ठीक है। उसके बाद का जो 3 नंबर है, 3 डिजिट है, ये उस कस्टमर का सीरियल नंबर है। अगर पहला कस्टमर आया तो दिस इज 000, दूसरा कस्टमर आया उसको हम देंगे 001। इस तरह से कस्टमर आते जाएंगे 0 2 3, तो जो लास्ट कस्टमर है उसको 999 मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल की हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जो कस्टमरों की जो संख्या है टोटल, तो जो कस्टमरों की टोटल संख्या है 1000 मिलेगा। अब यहाँ से नियम रेगुलेशन बनना शुरू हुआ। पहली बार हमने जब हमको लोगों बांटा नहीं तो इतनी संभावना थी, लेकिन हम बांटने चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे रेगुलेशन भी बनाने पड़ते हैं ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो। तो उस हिसाब से एक नियम बनाया गया कि जो पहला टेलीफोन नंबर है और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, यानी 000 वाला और 999 वाला, ये किसी भी कस्टमर को हम नहीं देंगे। द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट टेलीफोन नंबर नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, ये पहले अलग किसी कस्टमर को नहीं दिया जाएगा। जो पहला टेलीफोन नंबर है वो क्या बनेगा, मैं आपके स्क्रीन पे लिखना हूँ। ये आपका जो पहला कस्टमर नंबर 91, ये बनेगा +91 12022755, दिस इज 000। इज फर्स्ट टेलीफोन नंबर। इसको हम बोलते हैं उस एक्सचेंज की आईडी। जिस तरह से आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका जो है नाम मैटर मायने नहीं करता, आपका रोल नंबर मायने करता है। उसी तरह से टेलीफोन नंबर कौन से एरिया में है क्या है, उस एरिया के नाम से हम नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही एरिया के कई नाम हो सकते हैं। और जैसे अमेरिका वाला है, अगर हमारे एएलटी सेंटर का टेलीफोन लिखा है तो यहाँ का भी एलपी टेलीफोन से जो है कस्टमर जुड़ा हुआ है, अगर उससे बात करना है तो मैंने एलपी टेलीफोन से उसको जोड़ने के लिए नाम से नहीं जोड़ना पड़ेगा। इस टेलीफोन एक्सचेंज का एक आईडी बनाया जाए और आईडी होता है पहला टेलीफोन नंबर, उससे हम अलाउ कर देते, फिर इस एरिया के सारे जो टेलीफोन है उससे बात हो जाती है। तो ये आपका, इसको बोलते हैं एक्सचेंज आईडी। एक्सचेंज की आईडी कर दी हमने, एक्सचेंज आईडी। ठीक है। जो लास्ट टेलीफोन नंबर है 12022755, दिस इज 999। ठीक है ना। ये आपका, ये 91 तो माइनस लिखा हुआ, ये तो है नहीं। लास्ट टेलीफोन नंबर क्या होता है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आज समय बहुत अच्छा है। आज अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स पेरेंट्स, अगर उनको किसी को मैसेज देना है, नया साल का मुबारकबाद देनी है, दिवाली की शुभकामनाएं देनी है, ईद की मुबारकबाद देनी, बहुत सारी चीजें हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जैसे आपका बर्थडे भी हो गया अपने फ्रेंड का, तो आज आप बहुत आसानी से क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं,
फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं, या और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है सिंपली, या इवन हमारे सबसे आसान है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कुछ भी कहना हो तो पब्लिक डोमेन में जाकर ट्वीट मार आते हैं, ट्विटर मार दिया, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले इतना आसान नहीं था। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय कोई इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी। मेरे टाइम में भी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज पास होने के बाद भी इंटरनेट की व्यवस्था हमारे पास में भी नहीं थी। तो उस समय भी अपना दौर था, जो भी दौर था उस दौर के हिसाब से आप एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो हमारे टाइम में ग्रीटिंग कार्ड बहुत चलते थे, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, तो डेफिनेटली ग्रीटिंग कार्ड। उसी तरह से गवर्नमेंट भी अपनी बातों को, जैसे मोदी साहब मन की बातें कहते हैं, ठीक है ना, ट्विटर मार देते हैं। तो क्या उस समय के प्रधानमंत्री जो होते थे, क्या वो हमारे देश के लोगों को शुभकामनाएं नहीं देते थे? बिल्कुल देते थे। उनका क्या तरीका होता था? उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो रेडियो टीवी के माध्यम से दे सकते थे, दूसरा ऑप्शन था टेलीफोन सिस्टम। तो हमारा जब टेलीफोन होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, एक मैसेज फीड कर देते थे, और जैसे कोई टेलीफोन नंबर डायल करने के लिए उठाता था, तो सबसे पहले कहता था, मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैसेज जो है हमने इस तरह का डाल देते थे। अभी यूपी में इलेक्शन हुआ, आपको बहुत अभी याद होगा, पिछले साल इलेक्शन हुआ था। तो यूपी के अंदर भी हमने जितने भी लैंडलाइन अभी भी थे जो बीएसएनएल के, उसमें हमने एक मैसेज छोड़ दिया था कि अपने मताधिकार, जब जितने भी मत, जो भी है मतदाता है, अपने मत का प्रयोग करें और देश के विकास में अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। एक मैसेज बनाया था जो हमने सारे टेलीफोन में डाल दिया था। जब लोग फोन उठाते थे तो सबसे पहले वो सुनाई देता था, उसके बाद वो नंबर डायल करते थे। ये आवाज जो ऑटोमेटिक आवाज जो है, जो रिकॉर्ड है, ऑन नहीं रहती, ये किसी न किसी टेलीफोन नंबर पर होता था। और ये आपका होता था लास्ट टेलीफोन नंबर, इसको बोलते थे ब्रॉडकास्ट आईडी। इसके ब्रॉडकास्ट आईडी, पहला टेलीफोन नंबर उस एक्सचेंज की पहचान, लास्ट टेलीफोन नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी। समय बदल गया, ब्रॉडकास्ट बाई डिफॉल्ट हमें रखना ही पड़ता है, लेकिन जो मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, आजकल रिंग बैक टोन नाम का नया सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हो गया। वो आप लोग बहुत आसानी से जब किसी को फोन करते हैं तो आपको सुनाई देता है। इसमें क्या होता है, हम किसी को फोन करते हैं, वो अपने फोन पे सेट किया होता है, वो फिर हमें आवाज सुनाई देता है। ये हम बोलते हैं रिंग बैक टोन। ये आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं। ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जैसे आप फोन उठाया, नंबर डायल करने का, तो मैसेज पहले ही से ही सुनाई देने लगे, वो आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। ब्रॉडकास्ट मैसेज जो होता है एक कॉमन मैसेज होता है, जो ऑलरेडी सभी के पास पहुंचाए जा सकते हैं। अब जो कस्टमर को दिया जाने वाली संख्या है, कितने कस्टमर को हम नंबर दे सकते हैं? टोटल तो 1000 संभव था, उसमें से हम दो नहीं दे सकते, तो अभी संख्या होगा 998। अब टोटल 998 पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये आपका टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन था, जिसका लास्ट सेशन में कुछ रिमेनिंग पार्ट है, जिसको आज हमने रिपीट कर दिया। अब समय बदल गया, टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप आया हमारे पास, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस सन 2005 से अगर पहले के बारे में बात करेंगे, अगर आप ईयर 2005 से पहले की अगर बात करें, ठीक है ना, तो उसके उस समय केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस होते थे 32 बिट्स के। मैं एक एग्जांपल के लिए कहना चाहूंगा कि मान लो आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट हैं, सपोज करो। कोई अनम्यूट हो सकता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा सुनने में। कौन अनम्यूट होना चाहेगा? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही कठिन नहीं है, आसानी से, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई अनम्यूट पॉसिबल? सक्षम? भाई कार्तिकेय से तो मैंने साथ पूछा है, आपको यह पता है। सक्षम? आर यू देयर? आवाज आ रही मेरी? गायब हो गए सारे। श्याम, श्याम राजेश, आर यू देयर? श्याम राजेश, आर यू देयर? यस, ओके। तो आप अनम्यूट हो सकते हैं? कैन यू पॉसिबल टू अनम्यूट? यस सर। ओके। तो मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि आपके क्लासरूम में 32 आपके बैचमेट हैं, बैठे हैं। मैं फर्स्ट टाइम क्लासरूम में आपके आता हूँ, मेरे पास 4 काम है अपने, और मैं क्लास में अनाउंसमेंट कर दूंगा कि डियर स्टूडेंट, आप सभी 32 स्टूडेंट मिलकर मेरे इस 4 काम को पूरा कर दें। आपकी क्लास को
रियलाइज होता है कि हमारा ये जो मैं काम दे रहा हूँ आपकी किसी मतलब का नहीं है, आप लोग करें या ना करें, आपकी सेहत पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है। नो डाउट कि क्लास में कुछ करना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि इस कंडीशन में काम होने की संभावना कितनी है, क्या काम हो पाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करे बैच ना करे। तो श्याम आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकल आंसर क्या पॉसिबल है? संभावना होने की संभावना ज्यादा है या ना होने की संभावना ज्यादा है? 50-50% 50-50% है। इतना मैच्योर लड़के तो नहीं आज की डेट में। मैं होता तो मैं तो मना कर देता, मैंने क्यों दिमाग खराब करना है। चलिए, मतलब आपका भी संभावना है कि 50-50% है, इसलिए इसमें ही काम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ। ठीक है, अब आप वही क्लासरूम है, वही काम है। अब मैं सभी को अब क्या कहता हूँ कि 8-8 के ग्रुप बना देता हूँ आपके सारे बच्चों को, और सबको एक एक काम दे देता हूँ। ठीक है ना, ये वाला तुम करो ये काम, और फिर मैं ये कहता हूँ कि जो ग्रुप इस काम को सबसे पहले करेगा, जो अपकमिंग वाइवा है 200 नंबर का, उसको पूरा 200 में 200 मिल जाएगा। जो दूसरे पोजीशन पे रहेगा उसको हम 80% नंबर दे देंगे, 160 मार्क्स मिल जाएगा। और जो तीसरे पोजीशन पे रहेगा उसको आपको 100 नंबर मिनिमम मिलेंगे, ये मैं बात की गारंटी दूंगा। उसके ऊपर वाइवा देगा, जितना चाहे वो देना चाहे उसके ऊपर ऐड कर देंगे। और जो लास्ट में रहेगा उसको पूरा वाइवा देना पड़ेगा, और किसी भी जानवर 100 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या लगता है, क्लास करेगा कि नहीं? अब कितने परसेंट चांस होने? कंपलसरी करेंगे सर। हम बस ये करेंगे, फाइटिंग होगी ना अब तो। अब तो फाइटिंग ही हो जाएगी, पहले पोजीशन पे आना है, दूसरी पोजीशन पे आना है। ठीक है, तो उसी तरह से जो हमने स्क्रीन पर मैंने एग्जाम्पल इसलिए थोड़ा समझने के लिए जनरल, ये जो 32 बिट्स है, क्योंकि ये बाइनरी है, अगर मैं इसको लिखना शुरू कर दूं 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1, इस तरह से मैं लिखना शुरू कर दूं और सबसे क्या लिखना है, वो शायद आप लोग बता नहीं पाएंगे आसानी तरीके से, बड़ा कठिन काम होगा, नॉट इजी। ठीक है, तो इन चीज को आसान बनाने के लिए उस समय के जो यूएस, भले आईपी एड्रेस किसी ने बनाया उस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता पहली बार आईपी एड्रेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसने किया, किसने डिस्ट्रीब्यूट किया। नो डाउट यूएस ने किया। यूएस ने क्या क्या किया कि भाई ये 32 बिट्स है, इसको हम ऐसा करते हैं आसान बनाने के लिए, हम इसको 8-8 के 4 बिट में तोड़ देते हैं। 8 बिट के हम 4 ग्रुप में इसको मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है ना, 8-8 बिट के हम 4 ग्रुप में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो 8-8 के 4 ग्रुप में हम तोड़ देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अब क्या होगा। अगर मैं किसी एक ग्रुप के बारे में एनालिसिस करूं, अब मैं मान लो इसका एनालिसिस किया मैंने इस ग्रुप का, तो इसके सारे बिट की जो स्टार्टिंग बिट होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0, और इंसान इस बिट को डेसिमल में नहीं लिखना चाहता कभी भी, उसका जो डेसिमल वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से सारे 0 होंगे, यहाँ लास्ट में 1 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर सेम मूव करेंगे 1 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2। तो इसी तरह से हम लास्ट में अगर मूव करें तो सारे बिट हो जाएंगे 1। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 255। अब हम निकालोगे तो क्या आएगा 255। यानी किसी भी ब्लॉक की ले लो, उस ब्लॉक की स्टार्टिंग 0 से होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 255 तक जाएगी। ठीक है, तो कोई ब्लॉक हो, तो जब आईपी एड्रेस है, कोई भी आईपी एड्रेस जब शुरुआत में अमेरिका ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसने कहा भाई 0.0.0 से शुरू होगा और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 255 255 25 तक ही जा सकता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, अब मैं जितनी मैंने ये बातें बताई, अभी आपने क्या पढ़ा मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बुक्स में क्या पढ़ा है आपने इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी मैंने जो आपको बताया, जितनी बातें बताई, उस आधार में अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूँ, ऑप्शन ए लिख देता हूँ 192.168.5.4, ऑप्शन बी लिख देता हूँ 0.0.08.254, इसी तरह से ऑप्शन सी लिख देता हूँ 255.255.0.254, ऑप्शन डी लिख देता हूँ 10.10.256.13। ठीक है ना, तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि इसमें जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है? चैट में आंसर दे दीजिए।
अभी तक मैंने जितनी बातें बताई उस आधार पे ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है? श्याम रमेश आपने बी लिखा, सक्षम भी आप बी लिख रहे हो, बी क्यों लिख रहे हो आप? 0.0.8.254। मैंने तो इतना ही बोला ना, अभी मैंने क्या लिखा था, सारी स्टार्टिंग 0 0 से होगी। तो आपको सामने अभी बिल्कुल क्लियर ही बोला कि आप कोई भी ब्लॉक उठाओगे 0.0.0 से शुरू होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसी भी ब्लॉक की 255, 255, 255 तक ही जाएगा। तो आप ये बताओ, दोनों लोगों ने जो आंसर दिया है, आर यू राइट, यस या ओके रॉन्ग हो? श्याम राजेश एंड ससन, आदित्य, आदित्य है कि गायब हो गए भाई? कार्तिक, कार्तिक मेरे पॉइंट को पकड़ पाए या सोनो? गलत आंसर देके बैठ गए। अमिताभ बताओ, कोई कंफ्यूजन है? यस सैम, अनम्यूट प्लीज। सारे होंगे सर। हाँ, सारे क्यों होंगे? 256 नहीं दिख रहा इसमें। डी में डी में। हाँ तो फिर हमने लिखा है तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी है? 256 मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? इतना ही तो जा सकती किसी ब्लॉक में, ये तो नहीं पता। दिस इज नॉट पॉसिबल। बाकी सारे पॉसिबल हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू इन्हीं के रेंज के बीच में हर एक ब्लॉक की आ रही है। तो ये रिमेनिंग ऑल ऑर्डर पॉसिबल, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, भले पहले मैं आपका आईपी एड्रेस वही कुछ और लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 25.08.2002, ठीक है। तो श्याम, अगर आप अनम्यूट होकर मुझे बता पाए कि जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है क्या हो सकता है, क्या चीज लिखी है मैंने, ये व्हाट इज दिस? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ? आप श्योर है कि डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है? हाँ। हम्म, कैसे श्योर हो गए, ये तो मैं जानना चाहता मीन्स हूँ। डेट मंथ और ईयर है ना, तीनों। वो तो आप लगा रहे हो ना, अपनी बुद्धि और एक्सपीरियंस से बता रहे हो ना। मैं तो नहीं कह रहा कि डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर क्या करोगे? मान लो मगर मेरी बात गलत हो सकती है, सही हो सकती है। आपने अंदाजा एक लगा रहे हो कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ऐसा होता है, बट आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है। इसकी गारंटी कब होगी? अगर मैं इसके आगे पीछे ये लिख दूं, कुछ इस तरह से मैसेज डाल दूं, D.O.B, डेट ऑफ बर्थ लिख दूं, और फिर मैं कहूँ अब क्या लिखा है, तो अब क्या आंसर होगा? अब आप बिल्कुल गारंटी के साथ लिख सकते हो कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है। जब तक यानी कि अभी ये क्या है, यही डाटा, लेकिन जब दो दो डाटा मिले तो इंफॉर्मेशन मिले, और हम टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं जिसका मीनिंगफुल मतलब हो, जो गारंटी डाटा हो। ये डाटा गारंटी है, डेट ऑफ बर्थ, ये तो मीनिंगफुल डेटा, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से जो भी आईपी एड्रेस मार्केट में खरीदने जाएंगे, तो अगर मैं क्यों नहीं लिख दूं 192.168.5.4, ठीक है, तो ये ज्ञान अधूरा है। जब भी खरीदेंगे तो /24 वैसा कुछ लिखा होगा मार्केट में, या फिर ये लिखा होगा कि क्लास CIP है 192.168.5.4। क्लियर होगी मेरी बात? ये हमेशा ऐसा मिलेगा, यानी अधूरा ज्ञान कभी मिले। और जब इस तरह से दी जाती है तब आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि टेलीफोन नंबर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, डेट वाले लोग, इसकी जरूरत नहीं है। एक टेलीफोन नंबर यहाँ लिखा था, आपको रिमाइंड कराऊंगा, उसको कंपेयर करूंगा, एक सवाल आज आप समझ पाएंगे, बाकी कल हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। Q75516 हैपन लगा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, या फिर मैं इनको एक साथ कर देता हूँ, ठीक है, फिक्स वाले पार्ट को मैं एक साथ कर देते हैं, दूसरे को अलग कर देते हैं, ये चीज आपको याद रहेगी। ये अगर कोई एक आईपी दे दिया, सपोज करो 192.168.5.4, तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं नए भाषा में, शब्द बदल दिए गए। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है नेटवर्क आईडी बताओ भाई, ये जो आईपी एड्रेस है इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? ऑप्शन भी पूछा जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी बताओ,
तीसरा पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ आईपी कितना होंगे, ठीक है ना। या पहले आईपी रेंज पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा आईपी रेंज कितना हो जाएगा, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, मैं बस पूछ रहा हूँ समझाने के लिए। फिर नेक्स्ट सवाल हो जाए नंबर ऑफ आईपी, और लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है सबनेट मास, ठीक है ना। इतने सवाल पूछा जाता है। अब है क्या, इसको समझने की जरूरत है कि है कैसी ये चीजें। जो सवाल अगर आपको दे दिया गया तो ये जो आईपी दिया है इसका ये सारी चीजें फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। सिंपली आपका जो नेटवर्क आईडी है इसको नाम बदला गया, पुराने जमाने में हम इसको, चूंकि टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप आईपी एड्रेस कहलाता है। यू कैन से द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज आईपी एड्रेस, उसी भी तरीके से। तो डेफिनेटली जो टेलीफोन नंबर है उसी का बाइनरी फॉर्म है, ये भले डेसिमल में लिखा गया लेकिन बाइनरी 32 बिट्स का जो मैंने आपको बताया, इंसान अपने अपने समझने के लिए अपने तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये नेटवर्क आईडी होता है आपका, जो आपका फर्स्ट नेटवर्क आईडी, ये आपका पुराने जमाने में एक्सचेंज आईडी कहा जाता था, दिस इज एक्सचेंज आईडी, ठीक है। अब एक्सचेंज आईडी जब निकाल रहे थे तो आपको याद आएगा क्या निकाल रहे थे कि फिक्स पार्ट ये अलग हो जाता था इसको, और जो कस्टमर का जो पहला कस्टमर आता था उसको जो नंबर दिया जाता था ये पूरा 000, तो ये जो एक्सचेंज आईडी था 911202775500, जैसे उसी तरह से जो नेटवर्क आईडी है, जो आईपी है, इस आईपी में भी इसका वाला पहला आईपी एड्रेस बताना, सबसे पहली बात है फर्स्ट आईपी एड्रेस आपको बताना है, ठीक है ना। फर्स्ट आईपी आप कैसे निकलेगा, तो जो टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है, ध्यान सुनिएगा। तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है वो भी दो भागों में बटेगा, कितने भाग में, एक फिक्स भाग होगा, दूसरा कस्टमर होगा या हाउस मीट होगा, लैंग्वेज बदल दी गई है लेकिन मतलब एक ही होता है। अब आपको इस बात की जानकारी लेनी है कि ये जो 32 बिट्स है, जो टेलीफोन नंबर में तो कंट्री कोड हो गया, एरिया कोड हो गया, उससे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, लेकिन बाइनरी नंबर चूंकि कंप्यूटर सिस्टम भी यूज किया जा रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस उसमें भी थोड़ा सा कैसे difference निकालेंगे तो ये total 32 बिट्स होता है। 24 बिट लिखा, इसका मतलब ही यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आउट ऑफ 32 बिट में से 24 बिट्स इज द फिक्स बिट, बिल्कुल वैसे ही टेलीफोन नंबर। अब ये 1928 है, पहला बिट है, 8 बिट का है, ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 168 है, ये भी 8 बिट का, 16 हो गया, ये भी फिक्स हो गया। नेक्स्ट आपका 5, ये भी 8 बिट का है और 24 हो गया, यानी कि ये जो शुरू के 3 ब्लॉक हैं वो तो डिस्टर्ब ही नहीं होंगे, उस हिसाब से 192 बिल्कुल जो का 2 रह जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि ये फिक्स रहता है। डॉट 168 ये भी फिक्स हो गया, तीसरा हमारा 5 फिक्स हो गया। और लास्ट में जो बच गया, ये जो आपका आखिरी वाला 8 बिट बच गया, ये जैसे में कस्टमर का कुछ भी टेलीफोन नंबर हो तो स्टार्टिंग उसी तरह से 8 बिट जीरो स्टार्ट हो गया, 8 बिट अगर हम जीरो कर देंगे तो यहाँ पे हम इसका डेसिमल लिखेंगे और /24 लिखेंगे, तो दिस इज द एक्सचेंज आईडी। आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई, एक्सचेंज आईडी क्या होता है, दिस इज नए जमाने के हिसाब से नेटवर्क आईडी, ठीक है। आज के हिसाब से बात करेंगे नेटवर्क आईडी। तो कोई आईपी एड्रेस दिया हो, उसका नेटवर्क आईडी निकालना हो, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ये करना है कि इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर, वो कैसे पता चलेगा, जो यहाँ पे लिखा गया है उससे, या जो क्लास कैटेगरी लिखी है, अभी क्लास के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, बहुत अभी 2 मिनट का काम है। तो अगर आपने मेरी बात को पकड़ लिया है तो मैं एक अलग से क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10.10.10.56/24, आप लोग चैट में लिख कर बताएं इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, यानी कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, 10.10.10.56 का व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, चैट के माध्यम से बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरे पॉइंट को समझ पाए, यस या नो। यस श्याम सक्षम, बिना देर के 24 है तो क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट का फिक्स, यानी 10 फिक्स हो गया पहला, दूसरा 10 भी फिक्स हो गया, तीसरा 10 भी फिक्स हो गया। फिर क्या होगा आगे, जो कस्टमर वाला बिट बता उसको सारे जीरो, चाहे कुछ भी लिखा हो, तो उस केस में आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका,
इस केस में आपका आंसर क्या होगा, ये पूरा का पूरा 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 0/24 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इस केस में जो आपका हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ब्रॉडकास्ट आईपी निकालना है, तो फिक्स पार्ट डोंट डिस्टर्ब, बाकी सारे बिट कितने हो जाएंगे, 1 और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 192.168.5255/24 हो जाएगा। ठीक है ना। आईपी रेंज की अगर हम बात करें, तो 192.168.1.5.0 देना नहीं है, एक से शुरू होगा, जिसमें इसमें टेलीफोन नंबर क्या था, 1 से शुरू हो रहा था, 998 तक जा रहा था, 0 नहीं दे रहे थे ना। इसी तरह से इसमें जो आईपी रेंज हो जाएगा 192.168.5.254 तक ही जाएगा, लास्ट ओटीपी टाइप 255 तक है। तो ये आईपी एड्रेस का एक बेसिक पार्ट है, जिसको पहले आप लोग इस रिकॉर्डिंग सेशन को सुनिएगा ध्यान से, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, और फिर कल हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट 1 बजे से 2 बजे के पूरा करेंगे, राइट। ठीक है, 1:15 के आसपास हम लोग आ जाएंगे, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, लास्ट के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। इसको अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप रिमेनिंग पार्ट देख लीजिए, अभी भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कल हम अगेन मिलते हैं। सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो एट 1 to 2 PM। ओके, ठीक है, खाना वाना खाओ, थैंक यू।